हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीमा शर्मा व्लॉग में। आज हम सब लोग जा रहे थे शनिदेव मंदिर जो कोसी में है, यूपी में, और कोकिलान वन भी कहते हैं। दिखाते हैं आपको, दर्शन कराते हैं। पहुंच गए थे। यहाँ पे कार पार्क करेंगे, उसके बाद हम आगे दर्शन करने जाएंगे। यहाँ पे सामने दुकानें हैं, यहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हो मंदिर के लिए। फिर हम लोग पहुंच गए थे शनिदेव महाराज जी के, गुरुदेव के दर्शन करने, बाबा बनखंडी महाराज के। और यहीं बगल में नवग्रह देवता का मंदिर है जो बंद हो गया था हमें जाने तक, क्योंकि 8 बजे तक यहाँ बंद कर देते सर्दी के टाइम पे। तो हम 8 बजे पहुंचे थे, हम बाहर से दर्शन करके चले गए। ये है कुंड है यहाँ पे स्नान करने का, जैसे किसी को स्नान करना हो तो यहाँ पर कर सकते हैं। फिर हम लोग चले गए थे यहाँ से सामान वगैरह लेने, कि यहाँ पे जूते चप्पल उतार के फिर ऊपर जाएंगे। वो ऊपर नहीं ले जाने देते जूते चप्पल, थोड़ा सा पैदल ऐसे चलो, पैदल चल के जाओ। फिर हमने यहाँ से सामान लिया, तेल ले चढ़ता है, तो ये हर तरह का था, मतलब आप अपने हिसाब से ले जा सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ से सामान लेकर चले गए थे दर्शन करने। ये बच्चों को, यहाँ पे बच्चे अपनी मस्ती में चल रहे थे और इनको दिख गया कुत्ता, और कुत्ता इनके पीछे आ गया एकदम, और ये दोनों डर गए। ये है प्रवेश द्वार शनिदेव महाराज जी का, और बोलिए शनिदेव महाराज जी की जय। ये कुत्ता हमें आगे आगे जा रहा था, हमें ले जा रहा था। और आज भीड़ बिल्कुल नहीं थी, हम संडे को गए थे, शनिवार को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे, हम संडे को गए थे। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में कोसी कला के पास स्थित है, दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे 19 पर स्थित है। यहाँ पर इसका महत्व माना जाता है, शनिदेव जी ने श्री कृष्ण के दर्शन के लिए यहाँ कठोर तप किया था। तब श्री कृष्ण ने कोकिला के रूप में उन्हें दर्शन दिए थे, इसलिए इस स्थान का नाम कोकिला वन पड़ गया तब से। और यहाँ पर बहुत घना जंगल है, जहाँ घने जंगलों के बीच में स्थित है ये मंदिर, और यहाँ शांत वातावरण रहता है बहुत, और आप लोग आ सकते हैं। और ये इसका वैसे कोसिकला भी कहते हैं, और यहाँ का नाम कोकिला वन भी बोला जाता है। और यहाँ जो इनकी प्रतिमा है, काले शिलाखंड से बनी हुई है शनिदेव की प्रतिमा। और यहाँ शनिवार को ही ज़्यादा भक्तों का आना जाना होता है, शनिवार को बहुत भीड़ रहती है, क्योंकि उसी दिन यहाँ पे ज़्यादा परिक्रमा करते हैं लोग। मानते हैं कि परिक्रमा करने से जैसे फल मिलता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चलिए, मंदिर पहुँच गए थे और यहाँ पे पंडित जी थे नहीं, मैं आपको दर्शन करा देती हूँ। शनिदेव महाराज जी के हस्बैंड पंडित जी को बुलाने गए थे, तब तक आप लोग दर्शन कीजिए शनिदेव महाराज जी के। शनिदेव महाराज आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, बोले शनिदेव महाराज की जय। फिर आ गए थे पंडित जी, तो फिर हम यहाँ पे पूजा कराने लगे थे। ये अपने हिसाब से करा रहे थे पंडित जी पूजा। और यहाँ पर परिक्रमा कम से कम 4 किलोमीटर की परिक्रमा करने से सबसे अच्छा वो मिलता है, फल मिलता है, मन्नतें पूरी होती है लोगों की, तो करते हैं लोग। जैसे शनिवार को सुबह से ही भीड़ लग जाती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, उस दिन तो बिल्कुल आप दर्शन कर ही नहीं सकते अच्छे से, उस दिन बहुत भीड़ रहती है। जैसे अगर आपको आना हो संडे को आइए, या मंडे ट्यूसडे वैसे आइए, शनिवार को तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, और बाकी दिनों पे बिल्कुल आप अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। हमने पूजा वगैरह करा ली थी यहाँ पे, फिर हम चले गए थे हनुमान जी के दर्शन करने। देखिए, हनुमान जी की प्रतिमा भी बहुत ही खूबसूरत थी, अद्भुत। आप लोगों पे आशीर्वाद बना रहे सारे देवी देवताओं का। और फिर हम चले गए थे अंदर की तरफ, यहाँ पे श्री कृष्ण जी का वो बना हुआ है, पूरा एक मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे श्री कृष्ण जी की प्रतिमा है, माता रानी की है। चलिए दर्शन कराते हैं आपको। ये माता रानी की प्रतिमा है। माता रानी आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, सबके कुशल मंगल रहे सब कुछ। और ये है हमारे श्री कृष्ण जी का,
यहाँ पे पूरा श्री कृष्ण ने जो भी लीलाएं रची थी, जो भी अपने उसमें, तो उनकी पूरी प्रतिमाएं बनी हुई हैं ऊपर इस मंदिर में। सारा साइड में सब जगह, इधर ये देखो साइड में, यहाँ पे उनकी हर लीला का चित्र है। जैसे जैसे उन्होंने लीलाएं रची थी उनका चित्रण है यहाँ पे। फिर हम निकल गए थे बाहर। यहाँ पे पहले बहुत बड़ा पेड़ हुआ करता था, आज के टाइम पे नहीं है, इन लोगों ने कटवा दिया है। और यहाँ पे अब माता रानी की प्रतिमा लगा दी गई है। पहले यहाँ पे पेड़ हुआ करता था बहुत बड़ा, अभी नहीं है। फिर हम लोगों ने दर्शन कर लिए थे। हम लोग निकल गए थे मंदिर से बाहर, हम जा रहे थे घर वापस, क्योंकि हमें 9 तो यहीं बज गया था। फिर हमें आगे भी जाना था, भी लेट हो रहा था घर जाने के लिए। फिर बच्चों को भूख भी लगी थी, फिर हम लोग निकल गए थे। ये है शनिदेव महाराज जी का मेन जो गेट के बाहर है प्रतिमा। ये मैं जाते टाइम आपको नहीं दिखा पाई थी, क्योंकि अपोजिट साइड से गए थे तो हम नहीं दिखा सकते थे। हम पहुंच गए थे होटल, और यहाँ पे हमने रोकी गाड़ी। बच्चे बोले हमें खेलना है, यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। फिर हम खाना खाने जाएंगे। यहाँ बच्चों ने खेल लिया था, फिर हम लोग रेस्टोरेंट के अंदर गए। ये अंदर का व्यू है रेस्टोरेंट का। ये पहले भी आ चुकी हूँ यहाँ पे, बट वीडियो आज बना रही थी मैं। फिर हम लोग अंदर गए, सीट में बैठ गए ये लोग। फिर इन लोगों ने ऑर्डर किया अपने लिए, बच्चों को बहुत भूख लगी थी, क्योंकि रात के 9 साढ़े 9 हो गया था हमें यहीं पे रेस्टोरेंट के अंदर ही। फिर ऑर्डर का वेट कर रहे थे, ऑर्डर आ गया था किया हुआ खाना। फिर इन लोगों ने खाना खाया, खाना खा पी के हम लोग निकल लिए अपने घर के लिए। और ये हमें रास्ते में इंडिया गेट दिखा, क्योंकि हमारे घर का रास्ता इंडिया गेट से होते हुए जाता है, तो रास्ते में हमें इंडिया गेट भी दिखा, तो मैंने रास्ते से शूट कर लिया गाड़ी के अंदर से ही। फिर ये यहाँ का बंगला साहिब गुरुद्वारा है, ये नाइट व्यू है बंगला साहिब गुरुद्वारे का, बहुत ही सुंदर। और उसके बाद हम पहुँच गए थे अपने घर। रात के करीब 11 बज गया था हमें घर पहुंचते पहुंचते। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई त्रुटि हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा बोलने में। राधे राधे।